और जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में, मुझे याद है क्या किया था अपन लोगों ने, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एम आई राइट। और उस पे बेस्ड अपन ने क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, आज अपन उसके ना एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। और उस एप्लीकेशन में आता है दो मैट्रिसेस दैट इज नोन एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आज अपन क्या स्टडी करने वाले हैं बेटा, बताओ? सिमेट्रिक एंड skew symmetric matrix. Is it clear to you? यस This सर। topic is symmetric and skew symmetric matrices. Skew symmetric matrix. क्लियर? तो वन बाय वन डील करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही सिंपल सा मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे क्या मैं डेफिनेशन देख रहा हूँ। इफ a square matrix A equals to Aij m by n by n is said to be symmetric if ijth element is the same as its jith element. That is Aij equals to Aj for all ij. क्लियर टू यू कवर? ये समझ में आया मैंने जो बोला? मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij n by n, मतलब A आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन उसको बोलेंगे जब ijth एलिमेंट क्या बन जाए? jith एलिमेंट, है ना? दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? एग्जैक्टली सेम। अगर ऐसा होता है तो अपन ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देखो यहाँ पे, ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाना है ये समझो। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट कुछ भी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एज पर द चॉइस ले लो। लिया आपने। अब यहाँ पे देखो, मान लो मैंने लिख दिया एफ। यहाँ पे मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा? एफ कैसे? यहाँ पे जी लिया, यहाँ पे क्या मेंशन करोगे? एच। यहाँ पे जी, और यहाँ पे एच लिया, तो यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा बेटा आपको? एच। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब देखो, ऑब्जर्व करो। आप मुझे बताओ, इस एच को क्या बोलते हो आप? इस एच को, इस वाले एच को एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। गॉट इट? है ना? तो इस एच को क्या बोलोगे? एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। गॉट इट? है ना? इसको क्या बोलोगे आप? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और इसको क्या बोलते हो आप? एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर टू यू? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आई जेथ एलिमेंट अब क्या बन गया है? जे आई एथ एलिमेंट। यहाँ पे देखो, जी को क्या बोलोगे आप? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम।
और इस जी को क्या बोलोगे, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल है। Yes, sir. सिमिलरली सभी एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज निकल गया था, उसको आप ऑब्जर्व। तो आपको ट्रांसपोज सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया। अब मान लो मैंने तुम्हें कहा इसका ट्रांसपोज बताओ, मुझे बताओ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश। ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। क्लियर टू यू कवल? देखो अब आप ऑब्जर्व करो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स दोनों ही इक्वल है। यहाँ देखो, यहाँ पे आप गौर से, Yes, sir. क्या ए और ए डैश इक्वल है। अब आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, unnecessary and sufficient condition unnecessary and sufficient condition for a matrix A to be symmetric is that transpose of A equal to, is it clear to you कवल? ये समझ में आया? एक डेफिनेशन यहाँ से Yes. निकल के आया कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को बेटा क्या बोलोगे आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Amen. क्या बोलोगे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू यू राइट नाउ? Yes, sir. अब अपन बेटा देखेंगे सेकेंड वन, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं अपन, Excuse me. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये देखो, अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij n by n, that is order n, is said to be skew symmetric. Skew symmetric. Skew symmetric if its ijth element is the negative of its jith element. Clear? That is, मैं बोल सकता हूँ aij equal to minus of aji for all ij। केवल ये क्लियर है क्या? तुम देखो वहां पे क्या होता था, ए आई जे एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाता था, किसके जैसा हो जाता था, जे आई एथ एलिमेंट के जैसा, है ना। यहाँ पे आई Yes, sir. जे एथ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जे आई एथ एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो देखो, तो ए आई जे प्लस ए जे आई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो होगी क्या? देखो जीरो हो गया। और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, देखो तो, कि अगर i इक्वल टू जे हो जाए तो क्या हो जाए, i इक्वल टू जे। तो यहाँ पे देखो आई जे और आई जे दोनों इक्वल है, मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, इस टाइप का जो एलिमेंट होगा ए आई आई वो जीरो होगा।
मतलब Yes, sir. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट बेटा हमेशा क्या होगा, जीरो। एंड आई नॉट इक्वल टू जे है तो क्या होगा, ए आई जे नॉट इक्वल टू, मतलब ए आई Zero. जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे। Got it? Right. Yeah. Means that diagonal element इस मैट्रिक्स का हमेशा ही क्या होगा, Zero. जीरो, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स तो हमेशा ही क्या होगा, जीरो। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब सेम पोजीशन है, मतलब अपोजिट पोजीशन एलिमेंट। लाइक आई जे का जो एलिमेंट होगा वो जे आई एलिमेंट की क्या होगा, हमेशा Negative. नेगेटिव होगा। एक नोट लिख लेते हैं, द डायगोनल एलिमेंट्स को मेंशन कर देते हैं अपने, ताकि ये अपने ध्यान में रहे। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। क्लियर टू यू? हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ना केवल अपन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं। क्या बोल सकते हो बेटा इसको आप, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी चलेगा, है ना। एंटी Yes, sir. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। क्या बोल सकते हो आप इसको, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू यू? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया तुम्हें? अब ना अपन इसके Yes. एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बेटा यहाँ पे, है ना, अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अपन एग्जांपल देखने वाले हैं ना, कैसे अपन फॉर्म करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। यहाँ पर ए इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, बताओ, डायगोनल एलिमेंट को क्या बना दिया, जीरो, जैसा कि अपन ने अभी देखा। और सपोज करो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, और यहाँ पे एच है। तो आप बताओ यहाँ का एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एफ। यहाँ का एलिमेंट Minus. माइनस, और यहाँ का माइनस। Minus. क्लियर टू यू कवर? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. अब बेटा यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि आप ना इसी मैट्रिक्स का क्या ले आओ, ट्रांसपोज। क्या ले आओ, ट्रांसपोज। आता है अपने को फाइंड आउट करने। तो देखो, तो Yes. इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जीरो एच जी, एम आई राइट। फर्स्ट रो को क्या बना दिया बेटा मैंने, फर्स्ट कॉलम। और सेकेंड रो को मैंने क्या बना दिया, सेकेंड कॉलम। थर्ड रो को मैंने क्या बना दिया, थर्ड कॉलम। इज इट क्लियर टू यू? देखो आप कुछ ऑब्जर्व किया Yes, sir. डेवलपर ने। अब अगर माइनस पूरे इसमें कॉमन ले लो आप, तो देखो, तो ये जीरो एच जी एच जीरो एफ माइनस एच जीरो एफ माइनस जी माइनस एफ जीरो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कवर? देखो आप, अपन बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए। Yes, sir. आप क्या बोल सकते हो कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। ये भी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन हो गया नहीं?
कि मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाए तो अपन ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। वो देख लेते हैं। Yes, sir. Necessary and sufficient condition for a matrix A to be skew symmetric is that transpose of A equals to minus of A. Is it clear to you कवर? ये समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. अब थर्ड मैट्रिक्स है अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है। कौन सा मैट्रिक्स है अपना? नेक्स्ट वन इज Orthogonal. मैट्रिक्स। बहुत इजी आसान, ये सब कुछ अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहोगे आप? तो देखो यहाँ पे ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिखो, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स let A be a square matrix such that A into A transpose is equal to A transpose into A equals to I. Got it? Where I is the identity matrix. Where I is the identity matrix. It's called, then A is called orthogonal matrix. Then A is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कवल क्लियर हुआ क्या? मैंने क्या बोला? Yes. अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या प्रूव कर दो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को बेटा क्या बोलोगे आप? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखो, अपन ने सपोज कर लिया लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू cos theta sin theta minus of sin theta cos theta। क्लियर? चलेगा? मुझे बताओ देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा बेटा? ट्रांसपोज ऑफ ए cos theta sin theta minus sin theta cos theta। बट अब अपन फाइंड आउट करते हैं a into a ट्रांसपोज क्या होगा? a into a ट्रांसपोज cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then minus sin theta cos theta। Got it? मुझे बताओ बेटा क्या होगा? a into बताओ कैसे अपन प्रोडक्ट करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos theta cos square theta, am I right? और sin theta that is sin square। Clear to you? Minus Yes, sir. sin theta into cos theta plus sin theta into cos theta, then minus of sin theta into cos theta plus sin theta into cos theta, again sin square theta plus cos theta। Clear to you? And as we know that sin square theta plus cos square theta is 1, One. है ना?
sin square theta plus cos square theta is 1. So this matrix becomes 1, 0, 1 है ना? Clear to you? तो देखो Yes, sir. अब आप उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो क्योंकि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल्स। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि therefore A into transpose of A equals to I. Hence One. A is called a orthogonal matrix. Orthogonal matrix. Clear to you? कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। ये समझ No, में sir. ऑर्थोगोनल प्रॉपर वे में समझ में आया आपको? चलो Yes, sir. अपन क्या क्या देख लिया कवर? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। अब ना अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखने वाले हैं अपन? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कैसे अपन करेंगे। कंटिन्यू कर सकता हूँ बेटा? देखो Yes, sir. यहाँ पे देखो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ symmetric and skew symmetric matrix. फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. Clear to you कवर? मैंने क्या बोला? Every square Yes. matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices, है ना? ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वही है जो तुमने इवन और ऑड फंक्शंस में पढ़ा होगा। वहां एक प्रॉपर्टी था ना, एवरी फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन इवन एज वेल एज एन ऑड फंक्शन। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है। तो देखते हैं अपन एक एग्जांपल Yes, sir. मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे लेट ए बी इन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या मैं ए को देखो मैथमेटिकली ऐसे बोल सकता हूँ बेटा 1/2 a plus a dash plus a minus a dash। is it clear to you? देखो चेक करके, राइट? Yes, ऐसा sir. है ना? और इसको देखो तो आप अगले स्टेप में ऐसे बोल सकते हो a plus a dash by 2 plus a minus a dash by 2। clear to you? अब यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो देखो ये जो एक्चुअली a plus a dash by 2 और a minus a dash by 2 ये मैट्रिक्स कैसे हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलोगे आप? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसको क्या बोलोगे आप? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर टू यू? देखो आप वहां पे ये समझ में आया आपको?
और यही आपने बोला भी था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू कवल? हेलो, एम आई Yes, sir. क्लियर है ना? हाँ सर. सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सपोज ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए रेज टू एन हमेशा ही क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका प्रूफ देखना है क्या, ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका प्रूफ देखोगे आप? हाँ सर. तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है ना। एक्सप्लेनेशन देखो, अपन ने सपोज कर लिया कि लेट p इक्वल्स टू a प्लस a डैश y एंड q इक्वल्स टू a माइनस a डैश y, ऐसा सपोज कर लिया। मुझे बताओ, अगर p को मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, p डैश। p डैश का मतलब क्या हो गया, a प्लस a डैश बाई 2 का ट्रांसपोज। और अपने को पता है कि रियल नंबर का ट्रांसपोज एग्जिस्ट नहीं होता है, ये हाफ हो जाएगा। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस P बी transpose. ट्रांसपोज। एम आई राइट? तो देखो, तो पी डैश को बेटा अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1/2 ए डैश प्लस, आप प्रॉपर्टी पढ़े हो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज लेते हो तो फिर से वही Same. सेम मैट्रिक्स मिलता है क्या। और Yes, एडिशन sir. मैट्रिसेस क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए डैश प्लस ए को आप क्या बोल सकते हो, ए प्लस ए डैश बाई 2। Yeah. और इसकी वैल्यू देखो पी है ना, आपने जो सपोज किया था, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सिंस पी डैश इक्वल टू पी, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू यू? इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी है? No, sir. अब अपने को Q को क्या प्रूव करना है, SQ सिमेट्रिक। सिमिलरली अपन Q का क्या लेंगे बेटा, ट्रांसपोज है ना। देखो Q डैश क्या होगा बताओ, A माइनस A डैश बाई 2 का ट्रांसपोज ले लिया अपन ने। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोलोगे आप, A डैश, और यहाँ पे क्या बोलोगे आप, माइनस ऑफ A डैश डैश। क्लियर टू यू? और अगले स्टेज में Yes. क्या बोलोगे आप, Q डैश इक्वल्स टू 1/2 A डैश माइनस, किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का जब 2 बार ट्रांसपोज लेंगे फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा कवर। यस, तो देखो इसको क्या बोल सकते हैं, 1/2 माइनस ऑफ 1/2 ए माइनस ए डैश। एम आई राइट? इसको Yes, मैं बोल sir. सकता हूँ माइनस ऑफ 1/2 ए माइनस ए डैश। और ये क्या है, क्यू है। क्यू डैश की वैल्यू आपने क्या प्रूफ कर दिया, माइनस ऑफ क्यू, Q. देयरफॉर क्यू इज अ Q symmetric matrix. क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन? क्लियर टू यू? समझ में आया Yes, प्रॉब्लम sir. में आपको? आगे कंटिन्यू कर Yes. सकता हूँ मैं? Yes, sir. देखो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना। Yes, sir. क्या है वो देखो, इफ ए इज अ सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक then e raised to n belongs to natural number will be symmetric।
ओके कवर क्लियर है? Yes, sir. मीन्स क्या, अगर ए सिमेट्रिक है तुम्हारा ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू टू, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर पावर अगर आप लेते हो तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर? क्लियर टू यू? Yes, sir. नाउ Yes, sir. third is if A is skew symmetric, if A is skew symmetric, then E raised to n belongs to natural number, will be symmetric if n is even. If n is even and A raised to n will be skew symmetric if n is odd. If n is odd. बेटा क्लियर हुआ क्या आपको मैंने क्या बोला? n अगर इवन है और a कैसा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो a रेज़ टू n हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक। और a n अगर ऑड है और a अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a रेज़ टू n भी हमेशा क्या होगा? Q स्क्यू symmetric. सिमेट्रिक। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो चलेगा? No, sir. नो। Yes. फोर्थ वन इज नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, है ना? नल मैट्रिक्स को आप दोनों कंसीडर करोगे, राइट? Yeah. नल मैट्रिक्स इज बोथ symmetric and Q skew. symmetric. चलेगा? null matrix both symmetric and skew symmetric. And fifth one important one, ये प्रॉपर्टी देखते हैं पर A and B both are symmetric, ये प्रोवाइडेड है आपको पहले से पता है। A and B both are symmetric, then AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric. Is skew symmetric. क्लियर टू यू कवर? ए और बी अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए बी प्लस बी हमेशा ही क्या होगा आपका? सिमेट्रिक। और ए बी माइनस बी हमेशा क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ यहाँ पे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ ए और बी पे क्या कमेंट है? बोलो सिमेट्रिक है क्या, है ना? Yes, sir. अगर ए और बी सिमेट्रिक है बेटा तो मुझे बताओ ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होगी क्या? Yes, sir. मैट्रिक्स है और अपने को प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस बी क्या है? सिमेट्रिक है। तो अपन ने सपोज कर लिया कि पी बी अ मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी। मुझे बताओ सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो पी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए बी ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज, है ना? एडिशन में है बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ? ट्रांसपोज ऑफ ए बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। B. Am I right? अब मुझे बताओ P डैश की वैल्यू क्या हो गई? बोलो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल प्रॉपर्टी याद करो। और बी ए का Yes. ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बताओ आप कि अगर मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो क्या मैं बी ट्रांसपोज को ए बोल बी ट्रांसपोज को बी बोल सकता हूँ क्या? देखो ऊपर से, और ए ट्रांसपोज को ए,
ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी। क्लियर है क्या? Yes, sir. और as we know that addition of two matrices is commutative, so the transpose of B equal to, मैं बोल सकता हूँ AB plus BA और इक्वल टू P, है ना? आपने प्रूफ कर दिया ना? Hence P is a, hence P equals to AB plus BA is a symmetric matrix. Is it clear to you? Similarly अपन क्या प्रूफ कर सकते हैं बताओ? Skew symmetry. क्यू सिमेट्रिक है, इस क्यू सिमेट्रिक है ना? अपन क्या सपोज कर लेते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या है बेटा? ए बी माइनस बी। क्लियर? तो अगर अपने को इस क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है फिर से अपने को क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ क्यू देखो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए, और इसको क्या बोल सकते हो? ए बी ट्रांसपोज माइनस BA transpose. बी ए ट्रांसपोज, और फिर से वही रिवर्सल प्रॉपर्टीज हो जाएगी, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इनटू बी। क्लियर टू यू? Because अपन बोल सकते हैं क्या? क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज ऑफ बी। इस एक्सप्रेशन को बेटा अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ए बी माइनस बी ए बोल सकते हो क्या? एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। yes, sir. अपन बोल सकते हैं सिंस क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, है ना? हेंस क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस क्यू इक्वल्स टू क्या है बेटा बताओ? ए बी Skew माइनस symmetry. क्यू इक्वल टू ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू यू कवन? ये समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. पक्का? चलो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपके सारे टॉपिक्स मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है वो वाइंड अप हो गया। अपन इसके बाद अभी एक प्रॉब्लम करेंगे, है ना? तो देखते हैं कैसे करेंगे अपन। अब फिर से लॉग इन हो जाना है ना, अभी वो हो जाएगा विद इन अ मिनट्स। तो विद इन अ मिनट्स ना एक बार लॉग इन हो जाना फिर से।